नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रावण। भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा दिया गया है जेडीयू की ओर से। लेकिन इस नारे का काट क्या तेजस्वी यादव का डोमिसाइल वाला मुद्दा बन पाएगा? डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के छात्रों में कितना आक्रोश है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले देखा किस तरीके से सीएम आवास का घेराव करने के लिए कई छात्र पहुंचने लग गए थे। लाठी डंडों का इस्तेमाल हुआ, पुलिस की ओर से बल प्रयोग करना पड़ गया। डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार के छात्रों में एक ऐसी मांग है जो चुनाव इधर से उधर कर सकती है। मतदान के जो नतीजे होंगे उसमें बड़ा फेरबदल ला सकती है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार भी बड़ा ऐलान करते जा रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और महिलाएं नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक भी मानी जाती हैं। कहा जाता है शराबबंदी भी इसीलिए की गई थी, महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए, जिसका कहीं ना कहीं पार्शली कह सकते हैं अंजाम भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन क्या इस चुनाव में भी नीतीश कुमार के सामने जो डोमिसाइल का मुद्दा लेकर के तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, क्या तेजस्वी यादव इसको भुना पाएंगे और अपनी ओर नतीजे कर पाएंगे? इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राजकुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जो इन दोनों के बीच में मुद्दा चल रहा है, महिला आरक्षण और डोमिसाइल का, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? मुझे लगता है कि जो चाल तेजस्वी यादव चल रहे हैं, वो वादों और मुद्दों को लेकर जो आ रहे हैं मैदान में, उसकी काट के तौर पे एक नया वो अपना नीतीश कुमार छोड़ दे रहे हैं, अपना नया एक घोषणा कर दे रहे हैं। तो इनकी घोषणाएं उनकी वादों पर भारी पड़ती दिख रही है। और हालांकि डोमिसाइल जो नीति है वो तकरीबन असंभव सी बात है बिहार जैसे प्रदेश में लागू होने की। हालांकि इसको लेके बहुत सारे प्रदर्शन हुए, बहुत सारी तमाम पार्टियां, जितनी भी तकरीबन विपक्षी पार्टियां हैं इस वक्त बिहार में, ये सभी कह रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। एक मायावती और केजरीवाल को छोड़ के, क्योंकि मायावती जी भी बिहार में तो एक तरह से पार्ट टाइम चुनाव लड़ रही हैं और केजरीवाल जी का भी कुछ बहुत ज़्यादा आधार है नहीं बिहार में, तो इसलिए वो इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। लेकिन ये जो नीतीश कुमार जी ने महिला आरक्षण, सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं का, मतलब बिहार की रहने वाली निवासी महिलाओं को जो 35% आरक्षण दिया है, उसको इस तौर पे देखा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति की काट है। तो बेशक ये काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है, क्योंकि नीतीश जो चाल चलते हैं बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब कैलकुलेटेड तरीके से उनके फ़ायदे पहले भी मिलते रहे हैं। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ये डोमिसाइल जो मुद्दा है, जो विपक्ष लेके मैदान में उतरा है कि डोमिसाइल मतलब प्रदेश में जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी वो तमाम सरकारी नौकरियां स्थानीय युवाओं को मिले, मतलब सिर्फ बिहार के लोगों को मिले। तो अगर ये नीति पे लागू होना तो दूर की बात है, तो सोचना भी असंभव है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर आप मान भी लें तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार के लोगों को होगा। ये उन लोगों को होगा जो बिहार से बाहर रह के नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, परिवार पालते हैं। और जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनकी जो संख्या है वो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास है। मतलब तकरीबन 45 से 50% आबादी बिहार की वो पलायन कर चुकी है और बाहर जाके पेट पाल रही है। बिल्कुल। तो अगर आप इस तरह से बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो ये तो एक दूसरे राज्यों में एक नज़ीर बन जाएगा कि भाई हम ही लागू करेंगे, और उसके बाद तो जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर सरकारी में क्या, प्राइवेट में भी हो जाएगा, शुरू हो जाएगा कि हम बाहर के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। तो सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होगा उन मजदूरों को का, उन कामगारों का, उन नौकरी पेशा लोगों का जो बिहार से बाहर अपना पेट पाल रहे हैं देश के दूसरे कोने में। वैसे ही आप महाराष्ट्र में देखेंगे हिंदी विरोध के नाम पे किस तरह से मारपीट की जा रही है। और ऐसे में ये, खैर ये राजनीति है, चुनाव है, तो ऐसे मुद्दे पार्टियां लपकती हैं कि जिसपे लोग आकर्षित हों और उनको वोट दें। हालांकि वोटर लोग कहते हैं बहुत समझदार हैं, लेकिन इतनी गहराई से लोग नहीं समझेंगे कि भाई ये जो मुद्दा डोमिसाइल का लेके जो आ रहे हैं वो जो है
वाकई में लागू होने वाला नहीं है, ये सब लोग समझते नहीं है। तो यही वजह है कि नीतीश कुमार ने ये इसकी काट, ये न सिर्फ इनके एक चाल की काट है, बल्कि ये जो माई बहन योजना लेके आ रहे थे, जिसमें वादा किया जा रहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, तो 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, तो वो उसकी धार को भी काफ़ी हद तक कुंद करेगा। और मुझे लगता है इसकी काट के रूप में भी कुछ नया सोचा होगा। हालांकि बीजेपी इस पक्ष में नहीं है कि वो फ्री बीज वाला जो चर्चा दिल्ली से शुरू हुआ था, फ्री बीज के जनक केजरीवाल जी माने जाते हैं, उसको लेके बीजेपी पक्ष में नहीं है। लेकिन अब चूंकि उसको भी चुनाव जीतना है और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक सरकार नहीं बनाएंगे, तो यही वजह है कि दिल्ली में भी ना कहते हुए भी उन्होंने योजना लागू की। छत्तीसगढ़ में भी लागू हुई, मध्य प्रदेश में भी लागू हुई, महाराष्ट्र में भी वादे किए। तो इस तरह से इनकी भी मजबूरी है। अब जिस तरह का ट्रेंड चला है और बिहार में भी तेजस्वी यादव ने बोल दिया है, तो ये दबाव तो है। तो ये महिला आरक्षण जो 35% है, वो कितना कारगर होता है, हालांकि ये तो मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा नीतीश कुमार का। हालांकि और बाकी चीज़ें हम लोग उम्मीद करते हैं कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले, जो कि विपक्ष के जो रणनीति है उसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे उसके ज़रिए। और लेकिन ये 2500 वाला जो मुद्दा है, काफ़ी हद तक तो ये 35% जो महिलाओं को आरक्षण की बात कही है, वो उसमें काफ़ी हद तक जो है ये उसकी काट के तौर पे देखा जा रहा है। और लगता है कि ये असर करेगा, जैसे इसके पहले भी किया है। जैसे आप देखिए कि 2020 में जो वोट पड़े थे विधानसभा चुनाव में 2020 के, उसमें 60% महिलाओं ने वोट दिया था, 60%, जबकि पुरुषों ने 55% पुरुषों ने वोट दिया। यानी पुरुषों से 5% ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया। इसकी वजह थी 2016 में हुई शराबबंदी। बिल्कुल। तो जो मतलब ये, और आप इसको 2015 के मुकाबले देखें तो 2015 के मुकाबले 9.1% महिलाओं ने ज़्यादा वोट दिया। ये 9% महिलाएं वही थी जिन्होंने नीतीश को वोट दिया 2020 में। और माना जाता है कि ये जो शराबबंदी हुई उसके बाद जिन महिलाओं को लगा कि ये अच्छा कदम है सरकार के लिए, तो उन्होंने वोट दिया था। तो ये इस तरह से ये उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक और मास्टर स्ट्रोक है ये 2025 के चुनाव के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो आरोप लगाएंगे ही। तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं, अभी हाल में ही जो पटना में एक बिजनेसमैन की हत्या हो गई, तो क्राइम को लेकर के तो वैसे भी बहुत ज्यादा आरोप नीतीश कुमार की सरकार पर लगते आए हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल में नहीं है, अपराध बहुत बढ़ता जा रहा है। तो महिलाओं को लेकर जो इस वक्त नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, नीतीश कुमार को तो वैसे भी तेजस्वी यादव फिर भी इस चीज पर घेर सकते हैं कि महिलाओं, देखिए बिहार में कितना ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, तो नीतीश कुमार जो ये कह रहे हैं तो क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है, तो भले आप आरक्षण दे दीजिए पर महिलाएं तो फिर भी सुरक्षित नहीं है बिहार के अंदर। तो देखिए क्राइम तो बढ़ा है पिछले कुछ दिनों से, और मतलब ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि जब से चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है बिहार में, तब से अचानक से अपराध में वृद्धि देखी गई है। और दूसरा इसको मुद्दा भी बना रहे हैं तेजस्वी यादव, जो जंगल राज को महाजंगल राज के बोल के उसको जवाब दे रहे हैं। तो मुद्दा तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध और आंकड़े भी ये कह रहे हैं कि बढ़े हैं। और इसी के बिना पे वो नीतीश कुमार जो है चुन के आए थे, लालू यादव जी और आरजेडी की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका था और खुद मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि कानून व्यवस्था बहुत ही लचर हो गई थी। बिल्कुल। और उसी चीज़ को याद दिला दिला के वो 3 बार 4 बार जीते भी हैं। और ये अब ये स्थिति उलट हो गई है। अब ये ठीक चुनाव से पहले इस तरह के जो वारदात एक के बाद एक हो रहे हैं, आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उसको मुद्दा बना रहे हैं तेजस्वी यादव। और ये चीज़ें चुनौती हैं नीतीश कुमार के लिए, एनडीए सरकार के लिए चुनौती है कि इस चीज़ों से वो कैसे निपटते हैं। और समय रहते अगर इस चीज़ को नहीं इन लोगों ने काबू किया तो ये भारी पड़ सकता है। बिल्कुल भारी पड़ सकता है। और नीतीश कुमार लगातार इस चीज़ को भी मुद्दा बना रहे हैं कि जंगल राज उस चीज़ पर बार बार बोले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये बात भी सच है कि लालू यादव का जो शासनकाल था उसके अंदर
महिलाओं के ऊपर भी उतने ही जुल्म होते थे। किडनैपिंग का हमने देखा, फिरौती का हमने देखा, लेकिन महिलाओं का मुद्दा इस वक्त बहुत गर्म है। तो क्या इसको भी उस चीज से कंपेयर किया जाएगा कि लालू काल में जो है महिलाएं देखिए कितनी सुरक्षित थी? क्योंकि आप बेहतर बताएंगे, लालू काल में हमने सुना किडनैपिंग होती थी, फिरौती होती थी और भी चीजें होती थी, जो भी चीजें कही गई। क्या महिलाओं को लेकर भी उतने ही क्राइम्स होते थे बिहार के अंदर उस समय? ये अपराध तो उस समय जिस तरह की स्थितियां थी बिहार में, शायद वो देश के किसी राज्य में नहीं थी। उससे पहले शायद हो, ऐसा कुछ नहीं था, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते जो स्थितियां थी। और अपराध तो अपराध है, और हर तरह के अपराध होते थे, या महिला के खिलाफ हो चाहे पुरुष के खिलाफ हो। किसी भी तरह के अपराध ऐसे नहीं थे जो ना होते हों। वो चरम पर था, इसमें कोई शक नहीं है। अपहरण से लेके छिनैती तक सब कुछ होता था। महिलाओं को लेकर भी उस समय तो जो है महिलाओं का क्या, पुरुषों का अपहरण होता था और जबरन शादियां करा दी जाती थी। जी। तो वो ये चीजें वहां पे चरम पे थी कि मतलब सरकारी नौकरी हो गई या अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा लड़का कमा रहा है, तो उसका अपहरण हो जाता था और जबरन ले जाके उसकी शादी की लड़की से कर दी जाती थी। और उसको धमकी दी जाती थी कि अगर अब छोड़ दिया तो फिर तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो ये सब चीजें तो बहुत चरम पे थी। और कानून व्यवस्था का क्या था, ये तो जिन लोगों ने देखा है वो बता सकते हैं, वो कल्पना से परे था। कोई चाहे राजधानी हो, चाहे छोटा शहर हो, चाहे बड़ा शहर हो, हर गली, हर सड़क, हर नुक्कड़ पे अपराध होते थे। तो उसके मुकाबले अगर देखें तो ये चीज़ें हैं नहीं, उस स्तर की हैं नहीं। लेकिन अभी जो चुनाव के वक्त में हो रहा है एकाएक, ये चीज़ें, अब पुरानी चीज़ें आदमी इतनी जल्दी याद रखता नहीं है। और बहुत सारे ज़्यादातर लोग हैं जिसने देखा नहीं है, जो देखा है उनके लिए भी बीती बात हो चुकी है। तो अभी जो सामने है वो चुनौती नीतीश कुमार के लिए है। उस समय चुनौती आरजेडी के लिए थी और ये नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध बड़ा मुद्दा है और इस पर अगर काबू नहीं पाया गया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, अपराध बड़ा मुद्दा है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने जो महिलाओं को लेकर के बड़ी घोषणा की है, और तेजस्वी यादव जो डोमिसाइल नीति को लेकर बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, अब देखना यह होगा कि ये जो दांव दोनों तरफ से चले जा रहे हैं, ये किस पर भारी पड़ते हैं, किसके पाले में वोट आता है, चाहे वो महिलाओं का वोट हो, चाहे वो युवाओं का वोट हो। क्योंकि चुनाव सिर्फ एक कैटेगरी के वोट से आप जीत नहीं सकते, आपको सभी का मतदान चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अब नीतीश कुमार आने वाले समय में, अब पीएम मोदी भी आ रहे हैं, तो वो युवाओं को लेकर भी हो सकता है कुछ बड़े ऐलान करें। महिलाओं को लेकर तो ऐलान किए ही जा रहे हैं, युवाओं को लेकर भी बड़े ऐलान की अटकलें लगाई जा रही हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन फिलहाल मामला बहुत गर्माता जा रहा है बिहार चुनाव के अंदर, घोषणाएं होती जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। इस पूरी चर्चा पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आईऑन भारत बिहार झारखंड के साथ।